तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये समझना है, ये जानना है कि इस कथा के माध्यम से, इस शिव कथा के माध्यम से हमें वो मार्ग मिले, हमें वो रास्ता मिले जिससे हमारे अंदर का जो शिवपना है, हमारे अंदर का जो शिवपना है, जिसको आत्मलिंग कहा जाता है, जो आत्मलिंग शिवपना जो हमारे अंदर विद्यमान है, वो शिवपना हमारा जागृत हो जाए, उसका हमें दर्शन हो जाए। देखिए, हम आप लोगों का जन्म कोई लड़का हुआ, कोई लड़की हुई। अब अगर अन्य का जैसा प्रयास, दिखने का प्रयास वो करने लगे, किसी का जैसा, मान लिया कोई लड़की है, उसने कोई आइडियल लड़की देख ली, जैसे आजकल कहते हैं हमें इसका जैसा बनना है, हमें इसका जैसा दिखना है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। भाई जो लड़की है उसको लड़की दिखने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सामान्य सा उसको मेहनत करनी है। लेकिन अगर उसको किसी का जैसा दिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर खर्चा भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप सत्य रूप में देखो तो असल में वो नहीं है, क्योंकि जो कोई बना है वो एक ही है। अगर वो किसी का जैसा बनने का प्रयास करेगी या करेगा तो असल में तो वो है ही नहीं। मेहनत भी लग गई, खर्चा भी लगा, लेकिन असल में वो नहीं है। नहीं। तो हम आप लोगों की जो गति है, हम आप लोगों की जो गति है, हम लोग वास्तव में जो हैं, हम उसकी ओर न जाकर, उसकी ओर मेहनत न करके, जबकि जो हम हैं उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हम जो हैं उसकी ओर नहीं जाना चाहते, लेकिन जो नहीं है उसकी ओर हम मेहनत किए जा रहे हैं, खर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मिल कुछ नहीं रहा। वास्तव में मिल तो कुछ नहीं रहा। और जो हम वास्तव में हैं, जो हम असल में हैं, उसकी ओर जाने के लिए मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो हैं ही। इसलिए संसार में अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने को दिखाने के लिए हमको कितना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप वो है ही नहीं। तो अपना शिवपना जो हमारा असल रूप है, हमारा असल रूप क्या है? हमारा जो शिवपना है वो हमारा असल रूप है। वो शिव तत्व हमारा असली रूप है।
लेकिन हमने इतना मेहनत कर ली बाहरी उसमें कि हमारा जो असली जो असल रूप था उसको हम भूल गए। उसको पाने में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो तो हमारा असली स्वरूप है ही। लेकिन बाहर से हमने इतनी तह लगा दी, इतने विकारों की तह लगा दी, इतनी माया की तह लगा दी, मोह की तह लगा दी कि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए। तो फिर क्या उपाय किया जाए कि हम अपने असली स्वरूप को जान सके, अपने उस तत्व को, शिवत्व को जान सके, उस शिवपने को जागृत कर सके। उसके लिए किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा, किसी सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा, ग्रंथ की शरण में जाना पड़ेगा। तो इसका उपाय केवल सत्संग है। क्या है? जब सत्य का संग करोगे तभी तो सत्य तक पहुंच पाओगे। क्योंकि शिव क्या है? बोलो। के सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में, रामावध में, काशी में शिव कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक रहे हम, दया करो प्रभु देखो है हम। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, भाई सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। वो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वास्तविक सुंदर जो है वो हमारा निज स्वरूप ही है। वो निज स्वरूप ही सुंदर है जो कभी बदलता नहीं है। इतना सुंदर है वो कभी नहीं बदलता, इसलिए शिव को सुंदर कहा।
वो हमारा शिवत्व ही हमारा असली सुंदर स्वरूप है। जिसको सत्य कहा, जिसको आत्मा कहा, जिसको शिव कहा, जिसको राम कहा, जिसको राधा कहा, जिसको कृष्ण कहा। देखो 3 शब्द अभी आपने सुने, क्या था? राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदा। और वृंदावन कहां है? वृंदावन कहां है? जोर से बोलो, कहां है वृंदावन? हाँ जी, वृंदावन कहां है बताओ। क्या कह रहे हो? उत्तर प्रदेश में, मथुरा जिले में है। हाँ, बस हम इसी में रह गए। हम क्या रह गए? इसी में रह गए। काशी कहां है? काशी कहां है? वो भी कहां है? बोलो, उत्तर प्रदेश में है। और बचा क्या? अवध, अयोध्या, वो भी कहां है? वो भी उत्तर प्रदेश में है। फिर यहाँ का हमारा काम क्या है? हम वहीं चलते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। देखिए, जो नाम रखे ये ऐसे ही नहीं रखे। राम अवध में, जिसका कभी वध ना हो, जिसका कभी, जोर से बोलो, जिसका कभी वध ना हो उसको कहते हैं अवध। क्या कहते हैं? अवध माने जिसका कभी वध ना हो। तो वध किसका? मरता कौन नहीं है? हाँ, वो सत्य कभी नहीं मरता, वो आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होता है। इसलिए उसका नाम क्या है? अवध। तो वो कहां विद्यमान है? वो हमारा ही निज स्वरूप है अवध। और शिव कहां? शिव कहां? काशी। काशी का अर्थ वास्तव में है आकाश, आकाश तत्व काशी। क्योंकि काशी ब्रह्मा जी की सृष्टि का अंश नहीं है। जो काशी है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले का है। वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले का है। और जब प्रलय होती है, जब प्रलय होती है ना, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, उस समय भी काशी का नाश नहीं होता। काशी का नाश नहीं होता, क्योंकि इसका निर्माण भगवान शिव ने किया है। तो इसका विनाश नहीं होता। तो काशी क्या है? बोलो, काशी क्या है? हमारा निज स्वरूप है। शिव कहां रहते हैं? शिव कहां रहते हैं? काशी में। शिव का निवास कहां है? शिव का निवास काशी में। तो काशी क्या है? ये हमारी वो आत्मा। और कान्हा कहां रहते हैं? वृंदावन। कहां रहते हैं? बोलो, जोर से बोलो। नाम लेने से भी पवित्र होती है वाणी। हाँ, लेकिन वृंदावन में रहते नहीं है वो। उनको बोलते हैं वृंदावन बिहारी। क्या कहते हैं? भूल मत जाना इस बात को। वृंदावन में विहार करने वाला, घूमने वाला,
वृंदावन में भ्रमण करने वाला। क्या है उसका नाम? वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। वृंदा किसका अर्थ क्या है? हाँ, उसका नाम है वृंदा। वृंदा अर्थात तुलसी। और तुलसी का वास्तविक जो अर्थ है वो है पवित्रता। क्या है? अब बताओ सबसे पवित्र क्या है? सबसे पवित्र क्या है? सबसे पवित्र क्या है? तुलसी तो पवित्र है। सबसे पवित्र क्या चीज है? हमारी आत्मा से पवित्र कुछ है? हमारी आत्मा, हमारे उस निज स्वरूप से पवित्र कुछ है? कुछ नहीं है। तो कान्हा कहां रहते हैं? बोलो, वृंदावन में। तो वृंदावन क्या है? जो पवित्र मन है वही क्या है? वही वृंदावन है। हमारा पवित्र मन ही क्या है? बोलो, वृंदावन। पवित्र मन ही वृंदावन है। पवित्र मन ही क्या है? और जब हमारा ये पवित्र मन हो जाता है तब वो बिहारी जी हमारे पवित्र मन में अर्थात वृंदावन में घूमने के लिए, विहार करने के लिए आते हैं। और फिर कभी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। कहां रहते कान्हा जी? वृंदावन में। तो समझ गए वृंदावन है क्या? हमारा निज स्वरूप ही वृंदावन है। भले ही आप वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, लेकिन अगर आपका मन कहीं और है, भटका हुआ है, तो फिर आप वृंदावन गए नहीं। लेकिन आपका मन पवित्र है, पवित्र मन है, इसलिए भगवान ने कहा क्या? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो राम राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो सिया राम, जय जय राम। हो सिया राम, जय जय राम। हो सिया राम, जय जय राम। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो पा लेता है मुझे। कौन? जो निर्मल मन का होता है, पवित्र मन का। तो ये पवित्र मन ही क्या है? बोलो, वृंदावन है।
इसीलिए बार बार कहीं भी बैठे हो, जब आपका मन जिस स्थान पर जिस क्षण में पवित्र है, उसी समय आप वृंदावन में हो। जिस क्षण में आपका मन पवित्र है, आप वृंदावन में हो। तो इसलिए श्री शिव महापुराण ऐसा कहती है कि यदि आपको अपने शिवपने को जगाना है, यदि आपको अपने उस निज स्वरूप को प्राप्त करना है, उस सुंदर स्वरूप को प्राप्त करना है, तो फिर आपको संत की, सदगुरु की, ग्रंथ की और सत्संग की शरण में जाना पड़ेगा, उसका संग करना पड़ेगा। मन पवित्र करिए। और फिर जब मन पवित्र हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर तो यहीं बैठे हो और अपने मन से कहोगे क्या कि मन चल रे वृंदावन धाम,